देश में जनता टैक्स चुकाती है और जनता को सहूलियत मिले, उनको सुविधाएं मिले, ऐसा करके जनता उम्मीद भी करती है सरकारों से। लेकिन क्या हो कि उनके टैक्स के पैसों का बंदरबाट जो सिस्टम में बैठे अधिकारी हैं वो बंदरबाट कर ले और उसके चलते बहुत से नफ़े नुकसान सरकार को होने लगे। ये ऐसा हुआ है, हकीकत में छत्तीसगढ़ में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक कंपनी ने पूरा का पूरा ऐसा कुचक्र रचा कि जिसके चलते कई जो अधिकारी हैं उनसे मेल मिलाप करके, उनसे मिली भगत करके सरकारी पैसों का बंदरबाट किया और जो सस्ती चीज़ें मिलती थी उसको महंगे दामों पर खरीद कर सरकार को चूना लगाया, घाटा लगाया और बड़ा मुनाफा कमाया। लेकिन कहते हैं अति का अंत एक दिन होता है और उस कंपनी की जानकारी मिल गई और उसके बाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए वो जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, उसके कर्ता धर्ता वो जेल के भीतर में है और जो अधिकारी इनसे मिले हुए हैं, जिन पर अंदेशा था, जिन पर शक था कि ये भी इन्हीं के ही चलते ये पूरा का पूरा सिस्टम हुआ है, पूरा का पूरा घोटाला हुआ है, वो अधिकारी भी अभी सलाखों के पीछे में है, जांच पड़ताल चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में चर्चित CGMSC घोटाला यानी कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के चलते हुए घोटाले की, जिसमें एक कंपनी को टेंडर मिलता है कि आपको मेडिकल सप्लाई करने हैं, मेडिकल उपकरण सप्लाई करने हैं और वो कंपनी जो बाज़ार मूल्य की कीमत है उससे कहीं ज़्यादा कीमत पर वो चीज़ों को खरीदती है और सरकारी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर सप्लाई कर देती है। और आरोप ये भी है कि जहाँ पर ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर भी वो पूरे के पूरे सरकारी उपकरण जो खरीदे गए उपकरण है उसकी सप्लाई किया गया और जिसके चलते पूरा का पूरा बंदरबाट हुआ पैसे का। यानी कि आप सोचिए, आप बाज़ार में खरीदने जाते हैं तो मोल भाव करते हैं कि आपको कौन सा सामान लेना है। अगर दुकानदार आपको वो चीज़ ज़्यादा दाम पर बताता है तो आप बार्गेनिंग करने में लग जाते हैं कि इसे सस्ते दाम में दीजिए। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर 8 रुपये की चीज़ आपको 2300 रुपये में मिले तो आप क्या कहिएगा, क्योंकि 8 रुपये की चीज़ें ऐसी बहुत सारे मेडिकल उपकरण होते हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं रहता कि वाकई इसकी कीमत क्या होगी। लेकिन मेडिकल दुकानों में जाने के बाद आपको अधिकतर जो मेडिकल के संचालक हैं वो आपको प्रिंट रेट पर बेचते हैं, लेकिन वो लोग सस्ते दामों पर लाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। इसी तरीके से सरकारी जितने भी तंत्र होते हैं, सरकार को किसी भी तरीके का इक्विपमेंट खरीदना है, कुछ भी खरीदना है अलग अलग विभागों के लिए, तो उसके लिए टेंडर जारी होता है और टेंडर जारी होता है उसमें प्राइवेट कंपनियां पार्टिसिपेट करती है उस टेंडर में। और जिस कंपनी को अधिकारी समझते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, इसको हमें टेंडर देना चाहिए, ये हमारे लिए जो चीज़ें हैं वो सप्लाई करेंगी, उसको टेंडर मिलता है और करोड़ों रुपए का टेंडर जारी होता है। लेकिन अगर वही कंपनी सरकार को ही चूना लगाने लग जाए तब सवाल उठता है। और ऐसा ही ये मामला हुआ CGMSC, जहां पर मोक्षित कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी जो कभी रमन सिंह के समय से सरकारी ठेका लेता आई और उसके बाद में अलग अलग सरकारें उन्होंने देखी। पिछले बार विष्णुदेव साय की सरकार बनी, उस सरकार में भी उसको ठेका मिला खरीदने का। और आरोप ये है कि रीएजेंट खरीदेगा। रीएजेंट एक रासायनिक चीज़ होता है जो कि मेडिकल चीज़ों में इस्तेमाल में लाई जाती है, यानी कि किसी भी मेडिकल सामान की खरीदी के लिए इस कंपनी को, मोक्षित कॉरपोरेशन को CGMSC द्वारा टेंडर दिया गया था। और इस कंपनी ने जो डब्बे मिलते थे यूरिन इकट्ठा करने के लिए, जो कंटेनर आता है यूरिन इकट्ठा करने वाला कंटेनर, जो कि आपको बाज़ार में मिल जाएगा आसानी से 5 रुपये से 6 रुपये के बीच में, वैसे डब्बे को भी उसने बड़े दामों पर ख़रीदा। यही इतना ही नहीं, जो ब्लड इकट्ठा करने के लिए अगर आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो एक डिब्बा आता है, उस डिब्बे में आपके ब्लड के सैंपल को रखे जाते हैं जिसे ETTA ट्यूब कहा जाता है। वो 9 रुपये में मिलता है बाज़ार में, लेकिन उसको प्रति नग के हिसाब से 2300 प्रति नग के हिसाब से उस ETTA ट्यूब को खरीदा गया। इसके अलावा जो ब्लड इकट्ठा करने के बाद में उसको ठंडा रखने के लिए एक बक्सा आता है, वो बक्सा आसानी से मार्केट में 5000 रुपये में उपलब्ध हो जाता है, उस बक्से को भी बड़े दाम पर खरीदे गए। अब इसी के बाद में सवाल उठने लगे कि इतना बड़ा घोटाला हो तो हो कैसे रहा है और अधिकारी इतना मेहरबान क्यों हो, उसी कंपनी को बार बार टेंडर क्यों मिल रहा था। आपको बताते चलें कि ये जो कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन है, इसके कर्ता धर्ता शशांक चोपड़ा, जिसको दुर्ग से गिरफ्तार किया गया, अभी ये सलाखों के पीछे में है, इससे जांच पड़ताल की जा रही है कि
क्यों इसने ऐसा किया और इसके पीछे कितने लोग और शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले में अब सीजीएमएससी से जुड़े 5 जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। यानी जाहिर तौर पर बात है कि अगर एक कंपनी को फ़ायदा पहुंच रहा है तो उसके पीछे अधिकारी भी संलिप्त होंगे, क्योंकि अब अधिकारी इतना तो जानते होंगे अगर सीजीएमएससी में बैठे हैं तो कौन सी चीज़ें कितने दाम पर मिल रही होगी, बाज़ार रेट उसका क्या है। उन अधिकारियों ने उस कंपनी से इतना पूछने की भी ज़रूरत नहीं की कि जो चीज़ें आपको 8 रुपये में मिल रही है बाज़ार में, वो 2300 रुपये में आप कैसे खरीद कर लाया। इसके बाद बात तो चलिए, लेकिन उसको पेमेंट भी कर दिया करोड़ों रुपए का, और ऐसा करते करते 660 करोड़ के करीब का ये पूरा का पूरा घोटाला है। और इस मामले में अब जांच पड़ताल जारी है। आपको बता दें कि 411 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगाया गया है, यानी कि जो कम रेट की चीज़ें हैं उसको अधिक दाम में खरीदा गया और उसके चलते सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। साथ ही साथ सरकार पर भी ये सवाल उठने लगे कि जब आपको पता था कि इतना सब आपके नाक के नीचे में हो रहा है तो आप क्यों उसी कंपनी पर मेहरबान हैं, क्यों आप बार बार उसी कंपनी को ही टेंडर देते जा रहे हैं। इस कंपनी पर जांच की आंच तब पहुंची जब एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ननकीराम कंवर ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा दिसंबर 2024 में कि एक कंपनी है मोक्षित कॉरपोरेशन नाम की, जो सीजीएमएससी के अधीन में टेंडर लिया हुआ है और उसने जो बाज़ार रेट से जो सामान खरीदनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दामों में खरीदा गया है और इसकी जांच होनी चाहिए। तब ईडी ने इस पर कार्रवाई की और वो जो पूरे उनके ऑफिस है उसकी जांच पड़ताल की और पूरा का पूरा साक्ष्य खंगालने के बाद आरोपी बनाए गए शशांक चोपड़ा, जो कि इस पूरे मोक्षित कॉरपोरेशन के कर्ता धर्ता हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। जांच की आंच यहाँ तक पहुंची कि अब 5 अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 अधिकारी कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो अधिकारी हैं उसमें पहला जो नाम है बसंत कौशिक का। बसंत कौशिक प्रतियुक्ति पर सीजीएमएससी में असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर थे। घोटाला सामने आने के बाद हाईकोर्ट की सख्ती के बाद उन्हें हटाया गया। वे तकनीकी कामकाज संभालते थे। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो है खिरौद रौतिया, जो कि ड्रग्स कंट्रोलर और बायोमेडिकल इंजीनियर थे। उनके पास से ही मेडिकल उपकरणों की खरीदी प्रक्रिया की निगरानी होती थी। इसके अलावा जो तीसरे आरोपी बनाए गए हैं और जो अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं वो भी एक बड़ा नाम है। डॉक्टर अनिल परसाई स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और हेल्थ डायरेक्टर में स्टोर इंचार्ज थे। इनके ज़रिए ही ज़रूरत न होने के बावजूद रीएजेंट और मशीनों की सप्लाई करवाने की बात सामने आई है। उसके बाद में जो चौथा नाम है वो है दीपक बांधे का नाम। सीजीएमएससी में प्रतियुक्ति और मशीन और केमिकल की जांच के प्रभारी थे, लेकिन उन्होंने मनमाने तरीके से खरीदी को मंजूरी दी। इसके अलावा जो 5वें आरोपी हैं वो है कमलकांत पाटनवार। ये जीएम के पद पर थे, जनरल मैनेजर के पद पर थे, तकनीकी के, जो टेंडर जारी करने और अंतिम रूप देने में शामिल थे। आरोप है कि इन्होंने मोक्षित कॉरपोरेशन को फायदा पहुंचाने के लिए अनियमितताएं की। यानी कि जो अनियमितताएं सामने आई हैं वो ऐसा कि टेंडर जब निकाले जाते थे तो उसमें बहुत सारी कंपनियां पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से जो रेट है वो दिखाती थी कि उसमें बहुत सारी कंपनियां अपने अपने हिसाब से जो उपकरणों का जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसका रेट निर्धारित करके दिखाती थी कि ये चीज़ें हम इतने में खरीदेंगे, और उसमें जो सबसे कम दाम था वो मोक्षित कॉरपोरेशन का था कि हम जो रीएजेंट है या फिर अन्य उपकरण है उसको इससे कम दाम में, बाकी की अपेक्षा कम दाम में खरीदेंगे ऐसे करके। और इसी के चलते ताकि किसी को शक ना हो, एक ही कंपनी को ज़्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है ऐसे करके कम दाम दिखाने के एवज में उसको टेंडर मिलता था मोक्षित कॉरपोरेशन का। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो बाकी कंपनियां पार्टिसिपेट करती थी इस सीजीएमएससी के टेंडर में, उसमें जो शेल कंपनियां हैं मोक्षित कॉरपोरेशन के ही जो कर्ता धर्ता है उन्होंने बहुत सारी शेल कंपनियां बना के रखी थी और वही शेल कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट करती थी और किसी को ये भनक नहीं लगने दिया गया कि ये कंपनियां उसी की है। उसका अलग अलग जगहों पर उसका खोले गए थे, जो ब्रांच है वो खोले गए थे और उसके जीएसटी नंबर भी रखे गए थे, रजिस्टर्ड करवाया गया था, ताकि किसी को भी इसमें बंदर बाट की स्थिति का जो जांच है वो पता न चल सके कि इसमें कोई गड़बड़ियां हो रही है। और इसी के चलते मोक्षित कॉरपोरेशन कम दामों पर दिखा था, जो 8 रुपये की चीज़
2300 रुपये में खरीद पाया, और बहुत सारी चीज़ें जो 5 लाख में मिलने वाला रेफ्रिजरेटर था वो अलग दाम पर खरीदे। ऐसे करते करते करोड़ों का घोटाला मोक्षित कॉरपोरेशन ने किया। अब जांच का आंच बैठा हुआ है। अब बड़े अधिकारी भी इस सलाखों के पीछे में हैं। कम से कम अब सरकार पर जो सवालिया निशान उठ रहे थे कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन अब इस पर गाज गिरी है और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि स्वास्थ्य मंत्री के रहते सरकार के नाक के नीचे इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन सरकार को पता कैसे नहीं चलता? क्या इसमें नेता भी मिले हुए हैं अधिकारियों के साथ साथ? क्या कंपनियों का तो बंदरबाट साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इसमें कंपनी मोक्षित कॉरपोरेशन इसमें इन्वॉल्व है, उसी ने ही पूरा का पूरा ये कांड किया है। लेकिन उस कांड करने के पीछे जो अधिकारियों की मेहरबानी रही, लेकिन इसके अलावा बजट न होने के बावजूद भी कैसे उसको पैसा दिया जा रहा था, उसमें दस्तावेजों में किस ढंग के हस्ताक्षर किए गए थे, इसके पीछे क्या राजनेताओं का भी हाथ है, ये भी एक जांच का विषय है और इस पर जांच होना चाहिए। यानी कि ये पूरा का पूरा मामला अब गरमाया हुआ है और छत्तीसगढ़ सरकार इस समय सवालों के घेरे में है कि आखिरकार जिस कंपनी पर घोटाले के आरोप लगे उसी को ही आपने टेंडर जारी क्यों किया, उसी को ही बार बार जो टेंडर में लेकर आते रहे उन्हीं से ही सामान आप खरीदवाते रहे, और जो पूरा का पूरा सरकार पैसा है, सरकारी पैसा है, जनता के टैक्स के पैसे हैं, उसका पूरा का पूरा दुरुपयोग किया गया और जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर कुछ मिला नहीं, केवल और केवल लूटने का काम इन कंपनियों ने किया, अधिकारियों ने किया। अब इस मामले में आगे क्या होगा और क्या कार्रवाई होगी, क्या किसी नेता पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस पूरे मामले के जानने और समझने के बाद में आपका विचार क्या है, नीचे हमें अपनी राय कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है और ऐसी कंपनियां जो कि एक-एक पूरे अधिकारियों के साथ साठ-गाँठ करके, पूरे राजनेताओं के साथ साठ-गाँठ करके, उनके साथ उठना-बैठना कर करके ऐसे टेंडर लेती रहती है और जनता का टैक्स का पैसा डकारती जाती हैं, चूसती जाती हैं। तो आपके विचार क्या हैं? कितना कार्रवाई होना चाहिए, कितना नहीं? विचार अपने नीचे कमेंट में बताइएगा। खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।